अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, हम एक नए एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हमारी आज की नशिस्त का उन्वान है मुतालाए कुतुब की अहमियत। नाज़रीन किराम, इल्म अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये इंतहाई अज़ीम दौलत है और ये ऐसी नेमत है जो पैसे के बलबूते पर हासिल नहीं किया जा सकता और ना ही इंसान ताकत के बलबूते पर इसे हासिल कर सकता है। और जो सिर्फ़ तमन्ना किए हुए बैठे हैं, आरज़ू लगाए हुए हैं, वो भी इल्म हासिल नहीं कर सकते। इल्म के हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है पढ़ना। वही शख्स इल्म हासिल करते हैं जो पढ़ते हैं, और ये मुसलसल पढ़ने की तौफ़ीक हर किसी को नहीं मिलती। ये वही शख्स पढ़ता है जिसे इल्म से सच्ची लगन होती है, जिसे कामयाबी की तलाश हुआ करती है, जो इंसान तरक्की के बुलंद से बुलंद मनाजिल को छूना चाहता है। और ये हकीकत है कि इंसान की इल्मी तरक्की उसी वक्त हो सकती है जब इंसान मुताला करे। इल्मी तरक्की के लिए मुताला इंतहाई ज़रूरी है। बग़ैर मुताले के इल्मी गहराई का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जो शख्स इल्म रखते हैं लेकिन मुताला नहीं करते, तो उसके पास जो इल्म होता है उसमें भी जंग लग जाया करता है। इसलिए मुताले की बड़ी अहमियत है। नाज़रीन, अगर आप मुताले की अहमियत को जानना चाहते हैं तो दुनिया में तरक्की याफ्ता लोगों को देखिए, दुनिया में अजीम शख्सियतों का आप तज़किरा पढ़िए तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी तरक्की का, इनकी कामयाबी और सरबलंदी का एक बहुत बड़ा राज कसरत मुताला है। वो बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे, कुतुब बीनी उनका असल मशगला था। यही वजह है कि वो इल्म तहक़ीक़ के आला मरातिब पर फाइज़ हुए। इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी को इल्मी दुनिया अच्छी तरीके से जानती है। इब्न शिहाब ज़ुहरी ये इतना ज़्यादा पढ़ा करते थे कि अपने घर में भी जब आते तो अपने चारों इर्द गिर्द किताबों को लेकर के बैठ जाया करते थे और दुनिया और अहले दुनिया से अपने ताल्लुकात को मुनक़ते करके किताबों में मुनहमिक हो जाया करते थे। उनकी बीवी, उनकी शरीक हयात उनके इस अमल को देख करके इस कदर तंग होती है कि तंग आकर कहती हैं, वल्लाहि लहाज़िहिल कुतुब अशद्दु अलैया मिन सलासी ज़राइर, कि अल्लाह की कसम आपकी ये किताबें मुझ पर 300 कनों से भी ज़्यादा भारी हैं। तो आप देखिए हमारे सलफ़ सालिहीन का किस कदर किताबों से लगाव था। दूसरा नुक्ता ये है कि मुताला इल्म व मारिफत के हुसूल और इल्मी तरक्की का बेहतरीन ज़रिया है। कारी का इल्मी मुस्तवा मुताला से काफ़ी बुलंद हो जाता है। इल्मी इस्तिअदाद व सलाहियत परवान चढ़ती है मुताले से। तीसरा नुक्ता ये है कि मुताले की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि मुताला इंसान के जहन के गरहों को खोलता है। ये अक्ल रूह की बेहतरीन ग़िज़ा है, इंसान के जहनो दिल को रोशन करता है। और अगर माहिरीन की माने तो उनका कहना ये है कि मुताले से इंसान के सेहत पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। इसलिए सेहत की हिफाजत के लिए भी, सेहत की सलामती के लिए भी मुताला बहुत अहमियत का हामिल है। ऐसे ही अगर मुताले की बात करें तो मुताला इंसान को दुनिया की ढेर सारे उलूम के ख़जाने को इंसान के जहन में समेट करके रख देता है। ये मुताले की अहमियत है कि पूरी दुनिया हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन पूरी दुनिया की मालूमात को अपने दिमाग के अंदर कैद कर लेते हैं। तो ये मलका मुताला से पैदा होता है। और एक बड़ी चीज़ वो ये है कि किताब इंसान की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन साथी है। इंसान के ज़िंदगी का एक ऐसा हमसफ़र है जो कभी तन्हाई का एहसास होने नहीं देता। इंसान को हमेशा ये एहसास दिलाता है कि दुनिया वाले भले ही आपसे कट चुके हों लेकिन हम आपके साथ हैं। मुतनब्बी ने कहा था, व खैरु जलीसिन फि ज़माने किताबु, कि इंसान का दोस्त सबसे बेहतरीन अगर ज़माने का कोई है तो वो उसकी किताबें हैं। इसलिए
किताबों को पढ़ने से इंसान की तन्हाई का एहसास ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही एक और अरबी शायर कहता है, निअमल अनीसु इज़ा खलौत किताबु तलहु बिही इन खानकल अस्हाबु ला मुफ्शियन सिर्रन इज़ा इस्तवदअतहु व तुफ़ादु मिन्हु हिकमतुन व सवाबु। शायर कहता है कि इंसान की ज़िंदगी का बेहतरीन साथी अगर कोई है तो वो किताब है, जो दुनिया में पूरी दोस्त के ख़यानत के बाद उनको ये एहसास दिलाता है कि आपका साथी, आपका हमसफ़र, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ खेलिए, हमारे साथ अपनी खुशी का इजहार कीजिए। और ये ऐसा साथी है जो आपकी राज़ों को हिफाजत करके रखता है, आपकी राज को कभी फाश नहीं करता, और इसके साथ रहने से आपको हिकमत भी मिलती है और आपको ढेर सारे फ़वाइद के साथ साथ आप हक बात तक पहुंच जाया करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमने किताबों को पढ़ना ही छोड़ दिया है, हमने मुताले की आदत ही छोड़ दी है। हम दुनिया भर के बहाने लगाते हैं, कुछ तो सुस्ती का बहाना लगाते हैं, कुछ तो अपनी मसरूफियात का बहाना लगाकर मुताले को तर्क कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ये बहाना बनाते हैं कि हम इस फील्ड में अब नहीं रहे, इल्म से हमारा उतना ताल्लुक़ नहीं रहा, अब बिज़नेस में उतर गए हैं, इसलिए हमने मुताला को छोड़ दिया है। मेरे भाइयों, आप इस बात को याद रखें कि ये मुताला आपकी पहचान है। आप अगर अनोखी पहचान बनाना चाहते हैं, आप दुनिया में अपना एक इम्तियाज़ी शान पैदा करना चाहते हैं, तो किताबों से आपका ताल्लुक़ का मजबूत होना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए तमाम क़ारिईन से यही गुजारिश है कि आइए आगे बढ़कर अज़्म मुसम्मम कीजिए। सुस्ती, काहिली, पस्त हिम्मती, एहसास कमतरी और टाल मटोल और बहानों को छोड़िए और मुताला कीजिए कि बुलंदी आपकी कदम बोसी के लिए तैयार है, कामयाबी आपका मुंतज़िर है। नाज़रीन, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आपका भाई अशरफ मोहम्मदी रुखसत होना चाहता हूँ। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके सामने इस बात का तज़किरा करेंगे कि मुताले का शौक़ कैसे पैदा करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तो हम तमाम लोगों को मुफीद किताबों का मुताला करने और अमली ज़िंदगी में उसे नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन।